ओम नमः शिवाय। आरएस पिनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सनातन धर्म में भगवान शिव देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ और महेश्वर जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे ऐसे देव हैं जो थोड़ी सी भक्ति, सच्चे मन और एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का स्वरूप हमें सरलता, त्याग, करुणा, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। वे योग, ध्यान और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न शिव हमें यह संदेश देते हैं कि संसार की भाग दौड़ के बीच मन को शांत रखना कितना आवश्यक है। उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा मन की शीतलता का प्रतीक है। उनकी जटाओं में विराजमान गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। भगवान शिव के गले में सर्प दिखाई देता है। सामान्यतः मनुष्य सर्प से भयभीत होता है, लेकिन शिव उसे अपने गले में धारण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि भय पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही वास्तव में निर्भय होता है। शिव का त्रिशूल भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सृष्टि के 3 गुणों और जीवन के विभिन्न संतुलनों का प्रतीक माना जाता है। उनके हाथ में डमरू सृष्टि की नाद और जीवन की गति का प्रतीक है। शिव के मस्तक पर तीसरा नेत्र है। जब संसार में अधर्म और अहंकार बढ़ता है, तब शिव का तीसरा नेत्र का वर्णन मिलता है। इसका आध्यात्मिक संदेश यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान शिव का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाम नीलकंठ है। समुद्र मंथन के समय जब भयंकर विष निकला, तब देवताओं और असुरों के सामने संकट उत्पन्न हो गया। लोक कल्याण के लिए शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह प्रसंग हमें त्याग और परोपकार की महान शिक्षा देता है। सच्चा महान वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए कठिनाइयों को सहने का साहस रखता है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों की सच्ची श्रद्धा से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा में दिखावे से अधिक भाव का महत्व माना गया है। बेलपत्र, जल, दूध और श्रद्धा से किया गया पूजन भक्त के मन को शिवमय बना देता है। भगवान शिव हमें बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा आवश्यक है। भगवान शिव का परिसर भी अद्भुत है। माता पार्वती उनकी अर्धांगिनी है और गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र माने जाते हैं। शिव परिवार हमें प्रेम, शक्ति, ज्ञान और कर्तव्य का संदेश देता है। भगवान गणेश बुद्धि और शुभारंभ का प्रतीक है, जबकि भगवान कार्तिकेय साहस और पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। शिव के वाहन नंदी भी उनकी भक्ति का सुंदर उदाहरण है। नंदी सदैव शिव की ओर मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। यह हमें सिखाता है कि भक्त का मन हमेशा अपने आराध्य की ओर केंद्रित रहना चाहिए। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और व्यापक स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा के माध्यम से भक्त परम शक्ति का स्मरण करता है, जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्रावण का महीना भगवान शिव के लिए विशेष माना गया है। इस महीने में भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, शिव पर जल चढ़ाते हैं और महामृत्युंजय तथा पंचाक्षर मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। शिव का पंचाक्षर मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है और भक्त इसे श्रद्धा से जपते हैं। श्रावण हमें संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। भगवान शिव केवल पूजा के देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले महादेव हैं। उनके शरीर पर भस्म हमें संसार की नश्वरता का स्मरण कराती है। उनका कैलाश हमें
स्थिरता का संदेश देता है। उनका ध्यान हमें आत्मचिंतन सिखाता है। उनका नटराज स्वरूप हमें बताता है कि सृष्टि में निर्माण और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया रखता है, अपने कर्मों को ईमानदारी से करता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है, वह शिव के आदर्शों के निकट जाता है। अंततः भगवान शिव अनंत हैं और वे भक्तों के भोलेनाथ हैं, योगियों के आदि योगी और देवताओं के महादेव हैं और संसार के कल्याणकारी शंकर हैं। सच्चे मन से शिव का स्मरण करने मन में शांति, साहस और सकारात्मकता का भाव जागता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।